ये एक बाइक है सुपर स्टार। तो बेसिकली इसमें क्लच साइड पे जो है वो ऑयलिंग बहुत है ना, ये किसी से डलवाई थी लेकिन मसला इसमें अभी भी सेट नहीं हुआ। तो अभी मैं इसको पहले वॉश करवाऊंगा। तो हमजा जो है इसको वॉश करेगा, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा कि हमजा से ही हम वॉश करवाते हैं, काफ़ी अच्छी वॉश करता है ये। लिटा दिया है और लिटाने के बाद जो है कीचड़ हटा रहे हैं। तो भाइयों जस्ट अभी क्लच कवर मैंने खोला है, उसके बाद मैं हाल देख रहा हूँ। तो ये भाई इस तरीके से कुछ इसका क्लच कवर जो है वो आप लोगों के सामने है। ये इसमें कुछ जुगाड़े हुई हुई है भाई। ये वाशर रखा गया है। अच्छा, हो रहा क्या था कि जब हम इसको क्लच दबा रहे थे तो वो बाइक बंद हो जाता था। अब हम परेशान होते थे भाई कि बाइक क्लच दबाने पे बंद क्यों होता है। आरपीएम मतलब डाउन हो जाते थे इंजन के और बंद हो जाता था। तो अब समझ में आया कि भाई क्लच के ऊपर एक्स्ट्रा लोड दिया हुआ था। अब पता नहीं कौन सी जुगाड़े मारी हुई थी, कौन सी साइज जो है लगाई हुई थी कि जिसकी वजह से ये हुआ। खैर अभी इसको मैं मज़ीद खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। क्लच आउटर की प्लेट जो है ये खोलने के बाद इसका असर देखें क्या हुआ हुआ है कि इसको हथौड़े मार मार के इसको खोला गया है और हथौड़े मार मार के इसको बंद किया है। बेसिकली इसके अंदर ये टूल लगता है, ये गोटी होती है जिससे खोला जाता है। ये लगाएं 2 मिनट में खुल के बाहर आ जाएगा। और अगर आप इस पर हथौड़े मारेंगे तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट जो है ये अंदर जाके इधर बैरिंग होते हैं वेट के, उस पर लगता है और फिर वो जल्दी आवाज़ मार जाते हैं। मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ। भाइयों मैंने जो है इस गन से, इम्पैक्ट गन से ये गोटी लगा के ये नट खोल लिया। ठीक है, इस खोलने के बाद खैर मैं क्लच प्लेटें देखता हूँ। क्लच प्लेटें देखने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि भाई इसमें तो ऑयल ही नहीं चल रहा। अब आप ख़ुद देखिए, एक बिल्कुल सूखी भी पड़ी है, एक गीली पड़ी है, एक पे ऑयल ही नहीं गया। हालांकि ये बंदे ने बताया कि इसने तकरीबन 15-20 दिन पहले जो है वो क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें डलवाई हैं। अब एक पे आपको साफ पता लग रहा हो कितनी नम हुई हुई है, कितनी गीली हुई है और एक सूखी पड़ी है। और इसके अलावा ये बार बार जो है, अभी मैंने इसको चला के भी देखा था। खैर ये क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें बेनाम सी हैं, कुछ इनके ऊपर किसी का भी कोई लोगो नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा किसकी डाली हुई हैं। तो खैर देखते हैं इसमें कि अप्लाई करके देखते हैं इसको कि इसमें मसला क्या आ रहा है। आया है इसकी क्लच प्लेट टेढ़ी है, प्रेशर प्लेट टेढ़ी है, या फिर इस पर कोई और मसला है। ठीक है भाइयों, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्लच साइड मुकम्मल खोल ली। मुकम्मल खोलने के बाद जब मैंने वेट चेक किया तो आप लोग देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ चुकी है। मतलब इसके बेरिंग जहाँ पर फंसते हैं उसमें इतनी ज़्यादा प्ले है कि इसकी वाइब्रेशन कंट्रोल नहीं हो सकती। उसकी वजह से हमें इसका चैम्बर खोलना पड़ेगा। इस चैम्बर खोलने के लिए हमने हेड उतार दिए। हेड में एक साइड के तो स्प्रिंग बिल्कुल इसने सही बैठाए हुए हैं, ये देखें। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड जब मैं देखता हूँ तो इसने भी वही काम किया हुआ है कि स्प्रिंग जो है उल्टा बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इसके वाल कट गया होगा 100%। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। वालों का असर वैसे भी बहुत बुरा है और ये ओवर साइज़ लगे हुए हैं। पिस्टन का हशर ये देखें, कार्बन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अभी मैं पिस्टन को बिल्कुल उतार के आपको वो भी शो कराता हूँ कि इसका हशर क्या हुआ हुआ है। पिस्टन पे देखें सीज़ के वाज़े निशान मालूम हो रहे हैं, ये देखें बिल्कुल वाज़े हो गए। यानी कि पिस्टन को भी जो है, पिस्टन भी जो है वो सीज़ मार चुका है। नीचे से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा हमारा कैमरा। खैर इस पर सीज़ लगा हुआ है, ये साफ वाज़े हो रहा है। अब मैं बकाया इसका चैम्बर भी खोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके बकाया इंजन की क्या हालत है। तो भाइयों इसकी वेट की जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा चाल है, उस चाल को हमने कैसे पकड़ा, उसको हमने ऐसे पकड़ा कि भाई जब हमने इसकी ये साइड खोली तो पता लगा यहाँ से आप देखें कि ये पूरा का पूरा क्रैक हुआ हुआ है। किसी ने वहाँ से चोटें मारी हैं इस पर, मतलब बक्सा खोलने के लिए, जाहिर सी बात है बक्सा खोलने के लिए चोट मारी और उसके बाद जो है ये सारी जगह टूट गई। दिखाओ बेटा ये पीस भाई देखें,
ये टूटा हुआ निकला है। और भी होंगे, जाहिर सी बात है, जब इंजन हम लोग खोल रहे हैं, कस्टमर ने हमें इजाज़त दे दी कि भाई आप पूरा इंजन ही खोलें क्योंकि ये तो बनेगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। मैंने भी उनको यही बोला था, या तो ये पीस चेंज करें, ठीक हो गया, या फिर जो है आप इसको वेल्ड करवाएँ, और इसके अलावा कोई चांस नहीं है इसका। तो अब मैं मज़ीद इसको खोलने जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। सारे जो है मैंने बोल्ट खोल लिए इस टाइम। तो मेन चैम्बर खोलते हैं अब इसका, बिस्मिल्लाह करके। भाइयों जैसे ही मैंने खोला, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर एक चीज़ कि पिन बेरिंग इसका टूट के गिर गया। ये देखो, ये सारा पिन बेरिंग जो है, करीब से दिखाओ बेटा, ये सारा पिन बेरिंग यहाँ पे बिखरा पड़ा है। तो और मज़ीद जब खोलता जाऊंगा तो भी आप देखिए, ये देखें यहाँ से ये पूरा का पूरा गायब हुआ हुआ है, अंदर है ही नहीं कुछ, इसमें है बकाया सारे निकल गए हैं। तो पिन बेरिंग इसका टूटा हुआ है, और भी इसमें मसले निकलेंगे, मैं भी आपको दिखाते जाता हूँ। ये देखें, ये एक और पीस निकला टूटा हुआ, ठीक हो गया। भाई गियर ट्रांसमिशन अभी इसके बेहतर निकले हैं, लेकिन ये जो इसकी शाफ्ट है, जिसको हम कहते हैं कि दो शाफ्टें होती हैं, एक इसमें मेन शाफ्ट होती है और इसमें काउंटर शाफ्ट होती है। इसकी काउंटर शाफ्ट डैमेज निकली है दोनों साइडों से, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि पिन बेरिंग जो है इसका कट गया है, जो कि आपको मैंने दिखा चुका हूँ, और इसकी ये वाली साइड भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद कस्टमर से हम पूछेंगे कि जो है ना, उसने क्या हमें कहना है कि आया पूरा वो गियर ट्रांसमिशन चेंज करेगा या फिर इसमें लोकल लगाएगा, जैसा उसके ऊपर सवाबदीद है उसके ऊपर बगैर। ओके, वेट हम अभी चेक करते हैं, इसका वेट निकाल लिया है। वेट के बेरिंग जो है वो फ्लेम बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक हो गया। तो बेरिंग तो मेरे ख़्याल से नहीं चलेंगे, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है उनके ऊपर ये कि वो क्या कहते हैं। और जैसे कि वो कह रहे थे कि ये मैंने नहीं खुलवाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ये पहले इसका जो है लाजमी ये खुला हुआ इंजन है। अब वो इसके बाद जब काम करवाएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या इसमें सिस्टम बनता है। लेकिन हम कोशिश भी यही करेंगे, भरपूर हमारी कोशिश होगी कि ये सुन हो और अपना पूरा रिजल्ट दे। आमीन। ठीक है। FCC की क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जिसको हम ऑयल लगा के इंस्टॉल करेंगे। ये ऑयल पड़ा हुआ है हमारा, ऑयल लगा के इसको इंस्टॉल करेंगे हम इसमें। FCC की क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, नाची के बैरिंग इंस्टॉल कर रहा हूँ इसमें, पीस बैरिंग ना, नाची के इंस्टॉल कर रहा हूँ। लोकल चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म आपने बाइक आपको चाहिए तो फिर नाची का ही बैरिंग आपको इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। मतलब कोई भी जापानी बैरिंग हो। बैरिंग भी जो है मैं वो एटलस के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने न्यू रॉड लगाई है। इसकी पुरानी रॉड मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें मसला क्या आया हुआ था। ये देखें, ये पूरी कट चुकी है। यहाँ से हुआ क्या था, इसमें ये इसकी लाइनें ही पूरी बंद थी। ये देख रहे हैं आप, ये अभी हमने ये तीली मार के खोली है ये जगह, ये पूरी लाइनें ही बंद थी इसकी। जब ऑयल ही नहीं मिलेगा तो आगे क्या होगा, फिर तो जाहिर सी बात है सीधी लगेगा। व्यूअर्स देखें, इसके अंदर अब प्ले भी ख़त्म हो गई है। ये देखें, मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अब कोई प्ले नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने इसकी ये जगह कस्टमर को कह के बनवा ली। तो जब ये जगह बनवा ली हमने, तो फिर जो है इसमें मूवमेंट ख़त्म हो गई, इसमें प्ले ख़त्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी रोटेशन ये है। इस बक्से के नट को टाइट करने का तरीका ये है, ये वाली आपके पास गोटी होनी चाहिए। इम्पैक्ट गन आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो ना लें। उसको ऐसे रखें बस, और मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। टाइट हो गया, ख़त्म।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर स्टार 70 2012 मॉडल, जिसका अभी हम लोगों ने इंजन ओवरऑल किया और इसमें थोड़े से बॉडी का काम किया है। अभी मैं आप लोगों को इसका साउंड सुनाता हूँ, क्योंकि ये रनिंग कंप्लीट होके आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने इंजन जो है बिल्कुल साउंड प्रूव हुआ है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड साउंड आता है वही आ रहा है, इसके अलावा कोई भी साउंड नहीं है। और रनिंग कंप्लीट करके आ गए इसके ऑनर, तो हम उनसे अब बात करते हैं। जी जैन साहब, क्या कहेंगे आप हमारी सर्विसेज के बारे में और अपनी बाइक के बारे में? भाई सर्विस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, काम बहुत ज़बरदस्त किया है इन लोगों ने। और पहले बहुत मसले थे बाइक के अंदर, गियर का मसला था, क्लच का मसला था, इंजन में बहुत आवाज़ थी। तो इन्होंने माशाल्लाह काम बहुत ज़बरदस्त किया, हमारे सामने इंजन खोला, फिर इसमें सारे पार्ट जो डाले उन्होंने वो अच्छे और ज़बरदस्त पार्ट डाले, और इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। और बाद में फिर जब मैंने बाइक चलाई कंप्लीट होने के बाद, तो माशाल्लाह जो वाइब्रेशन थी और जो स्मूथनेस थी वो बहुत ज़बरदस्त, वाइब्रेशन तो ख़त्म हो गई, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसकी। चलाने में बहुत मज़ा आता है इसको अब। और ये माशाल्लाह से अच्छी भी अच्छी जाती है, बहुत सीखी जाती है, यानी कि ना जोर है ना कुछ है, और बहुत अच्छी स्मूथनेस बाइक हो गई अब। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम भी किया इन्होंने, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने हमारे सामने डाली हैं, और काफ़ी चीज़ें जो खोलनी हो, जो पार्ट्स निकले हैं उसके अंदर से, वो भी हमें दिखाए इन्होंने, और जो पार्ट्स में डले हैं वो भी इन्होंने हमें दिखाए। तो आप जो है व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि चैनल को क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो जो काम हो और किसी भाई से रब्ता करें। शुक्रिया आपको सही हल बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।